सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली एक हमारा टॉपिक होता है हाउ टू राइट एंड पब्लिश्ड बुक एंड बुक चैप्टर बेस्ट टाइम, कि किताब कैसे लिखे और कैसे पब्लिश करें। तो आज का ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है बुक लिखने का और इसको कैसे पब्लिश करने का क्या प्रोसीजर है, और जो आपका बेस्ट टाइम है या आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपका बेस्ट टाइम कौन सा है बुक पब्लिश करने का। अगर आप फैकल्टी हैं, टीचिंग में हैं या रिसर्च में हैं तो आपका क्या टॉपिक और क्या क्या एग्जैक्ट समय है। तो बेसिकली स्टूडेंट आप हमारे एग्रीकल्चर का सेक्टर में आप देखेंगे तो पब्लिकेशन जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस चीज़ को आपको पता है, मैं रियलिटी को यहाँ बोलूँगा, क्योंकि अदर सेक्टर में आप जाएंगे इतनी इजीली आपका बुक चैप्टर, बुक, रिसर्च पेपर, रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट या रिव्यू पेपर ये नहीं पब्लिश होंगे। चाहे सेमिनार जो भी एपीआई से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत इजीली हर वर्क हो रहा है यहाँ, और दैट्स कॉल्ड बिजनेस। ये एक बिजनेस बन चुका है, चाहे वो पब्लिशर का हो, चाहे वो सोसाइटी होल्डर का हो, चाहे उसमें से जो उससे जुड़े हुए हैं वो, मतलब उनका मेन इंटेंशन है देयर इज नो क्वालिटी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितने भी ये वर्क हो रहे हैं इसका बहुत आप देखेंगे तो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि देर मतलब ना ही टाइम कंज्यूमिंग है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा कोई किसी मैटर में क्वालिटी। तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा कि हम कैसे बुक को लिख सकते हैं और उसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं, और आप एक बेस्ट टाइम, एक सही समय क्या है बुक पब्लिश करने का। तो बेसिकली जैसे हम सही समय की बात करते हैं तो जो एज इट पहले से सिलेक्टेड हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट पे, चाहे रिसर्च पे या कहीं भी किसी भी जॉब में है अपने आफ्टर डिग्री कंप्लीटिंग में, तो बुक लिखने के लिए सबसे पहला क्या आप अपने सब्जेक्ट पे एक एक्सपर्ट की तरह हो, आपको अच्छी खासी कमांड हो, आप डाइवर्स नॉलेज रखते हो अपने सब्जेक्ट की। क्योंकि बुक लिखने का मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज इन योर सब्जेक्ट, बीइंग ए एक्सपर्ट, बीइंग ए एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिसर्च। तो एटलीस्ट आपके पास कुछ टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वास्ट नॉलेज होना चाहिए आपके सब्जेक्ट को, अगर आप बुक लिख रहे हैं और उसको आप अपने इंटरव्यू में ले जा रहे हैं सामने, तो ये एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। आप रिसर्च वाले जो आप ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो सेलेक्ट है तो वो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड के बेसिस पे अपना कंटेंट और टाइटल डिसाइड करके बुक को पब्लिश कर सकते हैं। बीइंग अगर स्टूडेंट आप पीजी स्कॉलर हैं या पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो अगर एमएससी का स्टूडेंट है, बेसिकली आपके पास अगर टीचिंग का कहीं से एक्सपीरियंस है, चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास नॉलेज है। बट आप बीइंग खुद आप एक स्टूडेंट हैं और अभी आप सब्जेक्ट खुद पढ़ रहे हैं तो एमएससी एग्जैक्ट टाइम नहीं, अगर आप देखें तो किसी भी बुक लिखने का। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अगर आपके पास बहुत वास्ट नॉलेज है, आपने जेआरएफ अच्छी खासी प्रिपरेशन की है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस 1-2 साल का, आपने ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट को गाइड किया है, तो आपको माना जाएगा आपके पास कुछ नॉलेज है। आप एक डिफेंड कर ले जाएंगे इंटरव्यू में अपने आप को कि हाँ हमने ये टीचिंग किया था ऑनलाइन, हमने इतने स्टूडेंट को गाइड किया था और हम कर रहे हैं, इस वजह से जो हमारे पास उनको गाइड किया था, उनको मैटर प्रोवाइड किया था बना के, उसको मैंने कंपाइल करके इसको पब्लिश किया और मुझे फुल नॉलेज है इसके बारे में। तो आप डिपेंड कर सकते हैं। पीएचडी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सेकंड ईयर भी उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट जो है, क्योंकि उसको क्या है कि अब जरूरत पड़ेगी एपीआई स्कोर मेंटेन करने की। डिफरेंट जो एसएमएस की वैकेंसीज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आती हैं और एपी की वैकेंसीज आती हैं, या प्राइवेट में भी उनको अपनी सीवी भेजना है तो एपीआई स्कोर मेंटेन होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। गवर्नमेंट जॉब जो हमारे सेक्टर में आती है एसएमएस और एपी, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है एपीआई में बुक चैप्टर और बुक का दोनों का रोल है। तो ये चीजें हैं, उसको तो करना ही करना है। लेकिन वो भी अगर वो भी स्टूडेंट कर रहा है तो बस कहीं पब्लिशर डील हो रहा है, वो पब्लिशर टोटल मैटर दे रहा है, वो बस नाम पढ़ रहे हैं उसमें, एग्जैक्ट उनको ये भी नहीं पता उसमें कंटेंट क्या है। तो ये आपके लिए मतलब उनका कुछ नहीं, उनको तो पैसा मिल रहा है, वो आपको पब्लिश करेंगे। बट आपके लिए चीज थोड़ा सा डिफिकल्टीज आगे आपको फेस करनी पड़ेगी, बीइंग आप इंटरव्यू फेस करेंगे।
तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिए, कहीं से भी अगर आपको नाम सिर्फ ऐड अगर करने को आपको मिल रहा है तो आप ना कराइए नाम ऐड। आप एक अपना तैयार करिए, अपना नोट्स अच्छे तैयार करिए। अगर आप मास्टर में हैं, आप डिसिप्लिन में, और पीएचडी का मिला के आप अपनी पब्लिश करिए। आप अपना एक ही आपको बुक चाहिए अगर आपको वहां लगेगा तो, आप एपी और एसएमएस में। तो ये चीज है बुक का। और बुक चैप्टर तो एमएससी स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल फॉर बुक चैप्टर, मतलब बुक चैप्टर आप लिख सकते हो। और बुक चैप्टर का देखिए क्या है कि 8 से 10 पेज का होता है, तो स्टूडेंट कोई भी हो आर्टिकल की तरह बुक चैप्टर लिख सकता है। तो ये है एग्जैक्ट टाइम मैंने आई होप आपको डिस्कस किया, तो थोड़ा चीज में क्लियर भी मैंने बोला, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप हर जगह जो भी आ रहे हैं ऑफर वहां नाम आप ना ऐड कराइए। क्योंकि अगर आप हर जगह या तो नाम ऐड करा के उसको आप अपने रखे रहिएगा सीवी में, कहीं गवर्नमेंट की वैकेंसीज में अगर आप उसको लगाते हैं तो आप तैयार रहिए इंटरव्यू अच्छे खासी फेस करने की। हाँ, अगर आपने पहले से सब कुछ कर लिया है सेटिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सच्चाई है। अब हम देखते हैं, क्योंकि बहुत से आप टीचर हैं और यूट्यूबर हैं और क्रिएटर हैं, ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या सब्जेक्ट की कमांड भी हो जाती है, कुछ आप मैटर भी बनाते हैं तो आपका मैटर इकट्ठा हो जाता है। तो उसको क्या है कि आप वहां तक नॉलेज ना रख के एक बुक के रूप में पब्लिक मार्केट में उतारना चाहते हैं। तो ये रीजन होता है बुक वगैरह लिखने का। बुक लिखने के लिए आप एक एक्सपर्ट, बहुत फुलफिल एक्सपर्ट ना हो तो लेकिन बेसिक एक्सपर्ट तो अपने सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट बुक लिखना है, नाम और सिर्फ डलवाना है या सिर्फ नाम के लिए आपको बुक 5 कॉपी पब्लिश करा के रख लेना है, तो बुक डेली पब्लिश आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक बुक पब्लिश करा के उसकी 10 कॉपी, 15 कॉपी, 20 कॉपी, 50 कॉपी, 100 कॉपी अगर बेच लें तो आप लगेगा 100 कॉपी बेचने में डिफिकल्टीज हो जाती है। तो ये चीजें हैं। जैसे मैं था, अभी मेरी ग्लिम्पसेस एक बुक आई थी, पीजी सेकंड ईयर में था, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन टीचिंग का, मेरे पास स्टूडेंट गाइड का 600 से 700 स्टूडेंट गाइड हो चुके थे जेआरएफ के, कुछ नेट के गाइड हो चुके थे, और वो वन लाइनर बुक थी, और वो अभी तक 400 से 500 कॉपीज उसकी सेल हो चुकी है। एस्टल पब्लिकेशन में गई थी प्रॉपर, वो 6 मंथ जो है वो एक्सपर्ट के पास उसको देखेगी तब वो पब्लिश हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज है, और जैसे एक्सपर्ट आप होना ही चाहिए। और कंटेंट इज द किंग, मतलब कंटेंट ये किंग होता है किसी बुक का निर्धारित करते समय, क्योंकि कंटेंट ही आपको डिसाइड, क्योंकि आप ऐसा कंटेंट चूज कर रहे हो, या तो पहले से वो मार्केट में अवेलेबल है वो कंटेंट, या आप उस पर नया एकदम लेके आ रहे हो, तो वो कंटेंट मायने रखता है कि आपकी बुक चलेगी कि नहीं चलेगी। पब्लिशर मायने रखता है कि आपकी बुक चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि पब्लिशर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपकी बुक को एडवर्टाइज करता है अगर अच्छा पब्लिशर है तो। सिर्फ 5 कॉपी पब्लिश करने वाला तो 5 कॉपी पब्लिश करके रखा जाता है, वो सिर्फ एपीआई स्कोर के लिए 2 नंबर 1 नंबर के लिए। और हाँ, बुक में आप किसी भी नंबर पे हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे 5th या 6th ऑथर हो, तो सेम नंबर सबको मिलता है। ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। और जैसे कि अब हम आते हैं कि आर्टिकल का क्या क्या प्रोसीजर, क्या मतलब बुक चैप्टर क्या लिखने का प्रोसीजर, को मैं बुक के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या कंटेंट होते हैं, इसमें क्या। एक जो बुक चैप्टर होता है बेसिकली आप किसी अपने सब्जेक्ट को, मान लीजिए आप एक्सटेंशन के हो, इकोनॉमिक हो, एक उसमें से कोई आप टॉपिक उठा लेंगे। जैसे एक्सटेंशन के स्टूडेंट ईएएस चल रहा है, एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज इस समय चल रहा है, मेन एक ट्रेंडिंग में टॉपिक। तो एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में आप एक अब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा छोटा सा लिखेंगे कि क्या होता है बेसिकली, क्या इसका रोल है, कितना परसेंटेज, क्या क्या इसके कितने कंपोनेंट है, ये आप कर देंगे। प्लस इंट्रोडक्शन, इसका पूरा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आप तैयार करेंगे। फिर आप क्या है कि ईएस को डाल के आप डिफाइन करेंगे। देन आप क्या करेंगे, आपका कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन आ रहा है, क्या इसका प्रेजेंट टाइम पे इफेक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ रहे हैं। प्लस आपका रेफरेंस। तो क्या होना चाहिए, आपका एक टाइटल होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए बुक चैप्टर के लिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर जो कंटेंट आप मेन कंटेंट में हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, एक आपका कंक्लूजन होना चाहिए, एक आपका रेफरेंस होना चाहिए। ये बुक चैप्टर में बेसिकली ये है। और बुक चैप्टर डिफरेंट जो पब्लिशर हैं वो आपको ऑफर भी करते हैं, और आप खुद से भी पब्लिश करके उनको प्रॉपरली मेल से पब्लिश करा सकते हैं। तो ये चीज है, लेकिन आप ऐसे नाम मत डलाया करिए, जो आप अपना मैटर तैयार करिए उसी में आप अपना नाम डालिए। अब बुक का क्या है, बुक का बेसिकली देखिए, सबसे पहला बुक का टाइटल, आपने कंटेंट क्या डिसाइड किया वो होता है, उस टाइटल के बेसिस पे आपके चैप्टर बनते हैं उसमें, क्योंकि इसमें बुक चैप्टर आप 8 चैप्टर रख रहे हो, 10 चैप्टर रहे हो, 12, वो तो चैप्टर के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कितना बड़ा हमारा चैप्टर होगा। तो ये चीज है इसमें आपके, जैसे बुक आपकी हो गई, बुक में आप एक प्रीफेस होता है, प्रीफेस में बेसिकली आप बुक क्या कहना चाह रही है, किसका किसका आपका रोल रहा है, ये आप करते हैं।
एक कंटेंट का पेज होता है, उसमें आप हर चैप्टर का कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे ये डालते हैं, प्लस एक उसमें चैप्टर 8-10 जितने भी हर चैप्टर का आप इंक्लूड करते हैं, जैसे उसमें आप चैप्टर लिखते हैं। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो चैप्टर रहते हैं इसमें बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन नहीं होता, ना इंट्रोडक्शन आपको डालना होता। आप स्टार्ट करेंगे सीधा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर वो। और रेफरेंस जो होते हैं सब चैप्टर के लाके लास्ट में आपको रेफरेंस का बना के अलग से डालना पड़ता है। तो ये बुक के होते हैं प्रोसीजर। बेसिकली पब्लिश करने के लिए देयर आर डिफरेंट, जैसे आप एक माइंड में आता है क्या हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब कोई बुक अगर बुक लॉन्च होती है या चलती है तो 20 साल तक वो कॉपीराइट उसका रहता है। 20 आफ्टर 20 ईयर के बाद वो पब्लिक डोमेन होती है। तो पब्लिक डोमेन अगर हो चुकी है 20 साल से ज्यादा बुक वो हो चुकी है पब्लिक, जिससे आप थोड़ा सा मैटर ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन हो चुकी है वो 20 साल के बाद। 20 साल के पहले आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते। अगर थोड़ा जो मैटर लेते हैं तो सेंटेंस को आप क्या है पैराफ्रेज करिए, वो दूसरे वे में कह रहे हैं तो आप दूसरे वे में कहिए। तो ये तरीका होता है। सोशल साइट जितने भी गवर्नमेंट साइट अगर आप ले रहे हैं मैटर तो आप ले सकते हैं, बट उनको रेफरेंस में जरूर मेंशन करिए। तो मेंशन रेफरेंस आप चाहे चैप्टर लिखें चाहे बुक लिखें, थोड़ा सा भी अगर कहीं से मैटर लिया रेफरेंस का हमेशा आपको डिपेंड करेगा। क्या उनका मैटर लिया आपने उनका नाम डाला, उनका रोल रहा है। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने जितने रेफरेंस दिए जितने नाम का जितने भी बुक का, उनका रोल रहा है आपकी एक बुक लिखने में, आप उनको श्रेय दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आप और कंटेंट सबसे बड़ा की होता है, मैंने आपको बताया। लैंग्वेज जितनी ईजी आप रखेंगे उतना स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें आएगा। तो ये चीज है। आप रेफरेंस मैंने बता दिया बुक चैप्टर में क्या होता है, बुक में क्या होता है, कब आपका बेस्ट टाइम है पब्लिश करने का और कैसे आप पब्लिश करें। तो बेसिकली डिफरेंट पब्लिशर, जैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कल्याणी सबसे बड़ा पब्लिशर है एग्रीकल्चर में, न्यू विशाल उसको इस समय दे रहा है। आपका एस्ट्रल पब्लिकेशन आपका हो गया, जैन ब्रदर्स हो गया, एस्ट्रल हो गया आपका, जया पब्लिशिंग हाउस हो गया, कुशल पब्लिकेशन हो गया, और डिफरेंट जैसे जो प्राइवेट जो पेड बुकें पब्लिश करते हैं, पी के पब्लिशर हो गया आपका, साइंटिफिक हो गया, तो ये एकेनिक पब्लिकेशन हो गया। तो ये चीजें हैं, ये पेड वाले हैं। आपको अगर आप अच्छे से कंटेंट तैयार करेंगे, और आपको क्या है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं आना बुक खराब लिखा। आप कंटेंट को 2 से 3 साल, 2 साल एटलीस्ट 3 साल समय दीजिए उसको। जब आप 2 से 3 साल समय देंगे तो कंटेंट आपका अच्छा खासा तैयार होगा, उसको कई बार आप रिवाइज या करेक्शन कर सकेंगे। और पब्लिश करने से पहले डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं एक बार उनको बुक को जरूर दिखाइए कि क्या इसमें और करेक्शन, क्या चीज़ इसमें और ऐड हो सकती है। तो ये चीज़ है। आप इन पब्लिशर में कल्याणी, न्यू विशाल में, एस्ट्रल में हो गया आपका, जया, जैन ब्रदर में आप बुक को डाल सकते हैं और 2 से 3 महीने में रिव्यू करके आपका आ सकता है कि आपका फाइनल एक्सेप्ट हो जाए। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो यहाँ पे आपको कोई अमाउंट पेबल नहीं है, और प्लस आपको रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी मतलब होता है कि आपका शेयर पर बुक पे। बेसिकली ये रॉयल्टी 20 से 25% आपको हर पब्लिशर 20% तो इजीली दे देता है। तो इससे कि हर बुक पे आपका 20% बनता रहेगा। ये परसेंटेज पेड वाली बुकों में क्या है कि मोस्टली क्या है कि आप पेमेंट करते हैं, 6 से 7 कॉपी आपको पब्लिश होकर मिल जाती है, वो आपके API स्कोर में लग जाता है बस। बुक चैप्टर का भी हर डिफरेंट जो पब्लिशिंग है, कोई 1000, कोई 500, कोई 1500 ले रहा है, तो वो है। लेकिन आप, मेरा कहने पर्सनल सजेशन है कि आप कोई भी मैटर में अपना नाम डलाएं, चाहे बुक चैप्टर में डलाएं, चाहे बुक में या तो आपका फ्रेंड लिखा हो खुद से या आपने खुद से तैयार किया, उसमें आप नाम डालिए, क्योंकि इससे आपको कंटेंट के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होगा कि ये क्या होता है। क्योंकि आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, और आप इतने नहीं रहेंगे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे पूरी बुक की पढ़ के चले जाएंगे, वो जो बुक आप उसमें लगाए हैं। कभी कभी होता है ये चीज़ें। तो ठीक है, आई होप जो आपको मैंने टाइटल डाला था कि हाउ टू राइट एंड पब्लिश बुक एंड बुक चैप्टर, बेस्ट टाइम, किताब को कैसे लिख और कैसे पब्लिश करें, आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्या कंटेंट होते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर है पब्लिश करने का, आप मैटर तैयार करेंगे। डिफरेंट जो पब्लिशर उनको आप मेल करेंगे, पब्लिशर के भी मैंने नाम बताएं पेड वाली। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा या आपको कुछ हेल्प चाहिए आपको बुक चैप्टर और बुक में पब्लिकेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। चाहे आपको बुक पब्लिश करना है, चाहे आपको चैप्टर, चाहे आपको आर्टिकल्स, आपको API अगर मेंटेन करना, लेकिन मैं आपको जो है एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक है उनको आपको रिकमेंड करूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक। थैंक यू फॉर